अगर यहां पर हम बात करें गुर्जर और जाट की, तो यहां तो कल्चर में भी भेद नहीं है ना, यहां तो कल्चर ही जो का तो एक जैसा है। और ये जो नेता जाति की राजनीति करते हैं ना, इनके मुंह पर इससे बढ़कर तमाचा नहीं हो सकता। गुर्जर किसी जाट को अपनी बेटी दे देगा तो वो रिश्तेदार हो जाएंगे। अब वो ऐसे हो जाएगा, देखिएगा लिव इन आपने अंग्रेजी में कह दिया, हिंदी में क्या कहेंगे? वो रंडी हैं भाई, रंडी हैं, सीधी सी बात है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। गुर्जर समाज और जाट समाज को राजनीतिक रूप से और सामाजिक रूप से एक करने की बात हो रही है और ये प्रयास किया है अखिल भारतीय जाट महासभा और अखिल भारतीय गुर्जर महासभा ने। अखिल भारतीय जाट महासभा के राष्ट्रीय सचिव चौधरी युद्धवीर सिंह ने, जो अभी मुजफ्फरनगर के सोरम में सर्वखाप और सर्व जाति की महापंचायत हुई है, वहाँ पर इसका ऐलान किया है और 23 नवंबर में दिल्ली में गुर्जर समाज और जाट समाज की ये पंचायत होगी। अब सवाल ये है, जिस तरीके से गुर्जर समाज और जाट समाज को एक करने की बात हो रही है, तो ये फैसला किस तरीके का है? क्या वास्तव में जाट और गुर्जर एक हो सकते हैं? आज इस बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ महंत आनंद स्वामी जी मौजूद हैं। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। आपका भी श्री कृष्ण मंदिर गीता धाम में बहुत बहुत स्वागत है प्रियवर। महाराज जी, बस थोड़ा सा मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जाट समाज में और गुर्जर समाज में किस तरीके की समानताएं हैं? अभी आपने प्रस्तावना में बताया था कि कोई राजनीतिक कोशिशें हो रही हैं या फिर किसी भी तरह से राजनीतिक और सामाजिक तरीके से दो कौमों को एक साथ लेकर आने की कोशिश की जा रही है। जो जाट नेता हैं या किसान नेता हैं, उन्होंने कुछ बयान दिया है। मैं इन सारी चीज़ों पर तो नहीं जाऊंगा, लेकिन आपका जो मूल प्रश्न है इस पर मैं जरूर बात करना चाहूँगा, क्योंकि यह समाज के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम तो यह चाहते हैं भाई पूरा समाज ही मिलजुल करके रहे, ये जातिवाद, ये ऊंच नीच के भाव, ये सारी चीज़ें ख़त्म हों। लेकिन यह जो बात कही है युद्धवीर जी, जो आपने अभी नाम लिया है, उन्होंने कही है, क्योंकि मेरा तो मंदिर में आप देख रहे हैं रिनोवेशन का काम चल रहा है, मैं बहुत बिजी हूँ, नहीं देख पा रहा खबरों को, तो मैं उसका हृदय से स्वागत करता हूँ। मैं केवल यहाँ पर यह कहना चाहूँगा कि अंतर्जातीय विवाह न केवल लोगों के डीएनए को बेहतर करेंगे, बल्कि सामाजिक सौहार्द को भी बढ़ाएंगे। हाँ, अंतर्जातीय विवाह के कुछ नुकसान भी हैं और कुछ लाभ भी। चूंकि नुकसान कम है और लाभ ज़्यादा है, तो जिस चीज़ के लाभ ज़्यादा हों उस चीज़ को अपना लेने में फ़ायदा होता है। रहा सवाल जो बात की जा रही है गुर्जर और जाट की संबंधों की, तो यहाँ से शुरुआत की जाए, अच्छी बात है, क्योंकि हमारे क्षेत्र में यह बात उठी है और हमारे क्षेत्र में दो कल्चर ये बिल्कुल एक जैसे हैं, 100% एक जैसे कल्चर हैं, गोत्र भी एक जैसे पाए जाते हैं। मैं कहूँगा कि राजपूत में भी उसी प्रकार का कल्चर है, उसी प्रकार के गोत्र हैं। अगर हम और आगे बढ़ें तो जितने क्षत्रिय कौम हैं, जैसे यादव हैं, अहीर हैं, कुर्मी हैं, रोड हैं, ये सारे के सारे एक जैसे कल्चर आपको मिलेंगे, एक जैसा रहन सहन मिलेगा। यहाँ से आसानी से शुरुआत की जा सकती है। शुरुआत गुर्जर जाट करें, फिर यह क्रम बढ़ता 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 आगे तक जाए और समाज में समरसता आए, हम सब मिल करके इस देश के लिए काम करें, तो निश्चित रूप से सामाजिक विभेद समाप्त होंगे और ये जो जातिगत राजनीति हमारे देश में हो रही है यह भी बंद हो जाएगी। जब आपसी रिश्ते हो जाएंगे तो ये जातिगत राजनीति बंद हो जाएगी। इससे देश का भी भला है, समाज का भी भला है और इससे धर्म का भी भला है। आवश्यकता क्या है इस चीज़ की? देखिएगा, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि वर्तमान समय में दो चीज़ें देखी जाती हैं शादी के समय। सबसे पहले तो ये कि गोत्र, दूसरे बिरादरी। अब लोग कहेंगे कि गोत्र को भी नहीं मानना चाहिए, जो इस बात को कह रहा है भाई उसकी मर्जी, लेकिन मैं गोत्र को बहुत ज़्यादा मानता हूँ। अभी मेरे बेटे का विवाह होना था, एक जगह से बात चल रही थी, मतलब जिस तरह की लड़की हमें चाहिए थी वो जाट समाज से आती थी। हमें कतई इनकार नहीं था, हम बिल्कुल करते, पर वो पंवार गोत्र से थे। अब पंवार मेरे बेटे के मामा हैं। अब इस चीज से हम कॉम्प्रोमाइज कर नहीं सकते थे, क्योंकि जाहिर सी बात है बड़े तो कभी एक ही रहे होंगे, बड़े तो कभी एक ही रहे होंगे। अगर गोत्र एक है तो बड़े तो एक रहे होंगे। अगर पंवार राजपूतों में है, चौहान राजपूतों में है, चौहान गुर्जर में है, इस प्रकार से आप आखिर में जाकर के देखेंगे कोई ना कोई बड़ा हमारा एक रहा होगा। उनसे अलग अलग ये गुण कर्म के कारण, किसी कारण, परिस्थिति के कारण अलग अलग जातियां बन गई। तो गोत्र को हमें मानना है।
तो जाहिर सी बात है जब गोत्र को मानते रहेंगे आप, और आज की तारीख में रिश्ते होना थोड़ा मुश्किल हो गया है गोत्र के चलते। अगर मान लिया जैसे कि हम लोग यहाँ पर बटार खाप से आते हैं, हमारे बेटे के मामा जो हैं वो ये पवार हो गए, तो जाहिर सी बात है हम कहाँ खोजेंगे। हमारे पास चौहान बचते हैं हमारे आसपास, जो हमारे आसपास राठी थे उनमें से या तो बटार थे उनके यहाँ पर, या फिर पवार थे उनके यहाँ पर शादी हुई थी, वहां पर शादी नहीं हो सकती थी। एक विकल्प बच गया, उस एक विकल्प में अगर योग्य लड़की ना मिले तो एक समस्या, यानी रिश्ते होने में दिक्कत आती है। दूसरी समस्या यह है कि अभी ये जो यात्रा निकली थी गुर्जर गौरव यात्रा, उसमें गुर्जर और राजपूत कुछ तनाव बन गया था, नहीं बनना चाहिए था, बन गया था। अगर आपसी रिश्ते होते और इस बात को माना जाता, अगर इतिहास में जाएंगे तो यह बात मानने की है कि हम सबके बड़े एक ही थे, चाहे आप जाट हो, चाहे आप राजपूत हो, चाहे गुर्जर हो, एक ही तो थे ना। लेकिन अगर रिश्ते होते तो क्या इस तरह की बात होती? बिल्कुल ना होती, ये विभेद बिल्कुल ना होते। और मैं कहूंगा कि इस तरह से अगर हम अंतरजातीय विवाह करेंगे तो कहते हैं कि हमारे क्रोमोजोम्स जो होंगे, गुणसूत्र होंगे, उनका अलग अलग आदान प्रदान होगा, तो उससे हमारी संतानें भी बेहतर होती हैं, यानी वैज्ञानिक रूप से बेहतर है, शादियां अच्छे से होंगी, सामाजिक सौहार्द के लिए बेहतर है। तो इस बात में कोई शक नहीं है कि इससे देश का भला है, समाज का भला है, और यह बहुत अच्छा कदम है। जो भी इस तरह की कोशिश कर रहा है, उस कोशिश पर लोगों को अपनी तरफ से सहयोग देना चाहिए, उनके पीछे चलकर या उनके कंधे से कंधा मिला करके इस काम की शुरुआत करानी चाहिए। बातें केवल शब्दों में न रहें, क्योंकि बहुत पहले जो है महेंद्र सिंह टिकैत जी ने भी यह बात कही थी कि जाट, गुर्जर और राजपूत भी उन्होंने कहा था कि रिश्ते होना शुरू हो जाएं। फिर वह बात ऐसे ही ठंडे चूल्हे में, ठंडे बस्ते में चली गई। तो इस तरह से अगर लगातार प्रयास हों और सही दिशा में प्रयास हो तो समाज के लिए बेहतर है। यानी नंदकिशोर गुर्जर जो यहाँ सहारनपुर में कहकर गए हैं कि भाई जाट, गुर्जर और राजपूत एक ही बाप की संतान है, तो वो सही कहकर गए हैं? 100% प्रियवर, 100%। देखिएगा प्रियवर, हमारे देश में जातियां तो थी नहीं, वर्ण थे। अब वर्ण कर्म के आधार पर थे, है ना। जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसे वर्ण में रख दिया जाएगा। जन्मात जायते शूद्र, हमारे यहां पर कहा जाता है कि जन्म से तो सभी शूद्र होते हैं, उसके बाद अपने कर्मों के आधार पर सभी लोग छोटे बड़े होंगे। अगर कोई ब्राह्मण है, कर्म नीच कर रहा है तो शूद्र हो गया ना। और कोई शूद्र है, कर्म अच्छे कर रहा है, भगवान का नाम ले रहा है, परमात्मा का नाम ले रहा है, लोगों का भला कर रहा है, अच्छी प्रकार से व्यवहार है, तो ब्राह्मण से भी बढ़कर हो गया ना। तो मूल बात क्या है, हमारे यहाँ वर्ण थे, और वर्ण में बाद में वर्ण होते थे कर्म से डिसाइड, फिर वर्ण जन्म से डिसाइड होने लगे। यहां पर भी आ जाओ, वर्ण जब जन्म से डिसाइड होने लगे तो कुछ जाति कैसे हो जाएंगी कि यहाँ के कल्चर के कारण इस क्षत्रिय वर्ण को कुछ और कह रहे हैं, कहीं कुछ और कह रहे हैं, कहीं तो इस क्षत्रिय वर्ण को जाट कह रहे हैं, कहीं इसी क्षत्रिय वर्ण को गुर्जर कह रहे हैं, कहीं इसी क्षत्रिय वर्ण को राजपूत कह रहे हैं, कहीं इसको रोड कह रहे हैं, कहीं इसको कुर्मी कह रहे हैं, कहीं इसको अहीर कह रहे हैं, यादव कह रहे हैं। एक ही है, हमारे बाप एक ही है, इस बात में कोई शक नहीं, और कल्चर एक जैसा है। और अगर जाट और गुर्जर के बारे में बात करें, बहुत सारे हमारे आसपास गांव हैं, आप जाकर के बैठिएगा, कल्चर से पता चल जाता है ना। यदि आप पूछेंगे नहीं या पता नहीं होगा कि ये जाट है, गुर्जर को उनके पास में जाकर बैठकर लग ही नहीं सकता कि ये जाट है। और जाट अगर आएंगे, उनको पता नहीं कि ये गुर्जर है, उनको लग ही नहीं सकता कि ये गुर्जर है। यानी कि कल्चर में 1% भी फर्क नहीं, 1% भी। जब कल्चर का फर्क होता है ना प्रियवर, तो दिक्कतें आती हैं। वो कैसे आती हैं, मैं छोटी सी बात बता दूं, जो मैंने शुरुआत में कही थी कि अंतरजातीय विवाह के कुछ दोष भी होते हैं। वो दोष क्या होंगे? मान लिया एक लड़की है, वो लड़की एक दूसरी जाति से दूसरी जाति में आई है बहू बन करके, वहां पर उसकी परंपराएं कुछ और थी, वहां पर कुछ और परंपराएं हैं, वो परंपराओं के साथ एडजस्ट नहीं हो पाती। कई बार जब दो आदमी गलत होंगे तो दोनों को अक्ल आ सकती है, कभी ना कभी लड़ते हुए दोनों शांत हो जाएंगे। एक गलत है, एक सही है, तो उनमें से गलत वाले को समझाया जा सकता है, उसको अकला सकती है, लड़ाई खत्म हो सकती है। लेकिन जब ये भी अपना सही लेकर खड़ा हो गया, ये भी सही लेकर, और दोनों के सही अलग हो गए, अब वो लड़ाई खत्म होना मुश्किल हो जाएगी। वो अपनी परंपराओं पर अड़े रहे, वो अपनी परंपराओं पर अड़े रहे, वो अपने कल्चर को लेकर अड़े रहे, वो अपने कल्चर को लेकर अड़े रहे, तो इससे विभेद हो सकता है। तो इसलिए अंतरजातीय विवाह में कल्चर का भेद दिक्कत पैदा कर सकता है। लेकिन अगर किसी की सोच बहुत ऊंची है तो इस कल्चर के भेद को मिटाकर भी अच्छे से रहा जा सकता है। वो तब जब एजुकेटेड परिवार है, पढ़ा लिखा है और समझदार है, तब हो सकता है। लेकिन अगर यहां पर हम बात करें गुर्जर और जाट की, तो यहां तो कल्चर में भी भेद नहीं है ना, यहां तो कल्चर ही जो का तो एक जैसा है ना। यहां राजपूतों में चले जाओ, एक जैसा कल्चर है।
तो जहां कल्चर भी एक जैसा है, शुरुआत वहां से कर दे, धीरे धीरे आप आगे बढ़े, आगे बढ़ करके ये जिस भी प्रकार की विषमताएं हैं इनको हटाया जाए, और जो भी रूढ़िवाद हमारे लिए घातक है उसको छोड़कर हम विकास की तरफ चले, प्रेम की तरफ चले। और ये जो नेता जाति की राजनीति करते हैं ना, इनके मुंह पर इससे बढ़कर तमाचा नहीं हो सकता। और जातिवाद को रोकने के लिए सामाजिक प्रयास ही ज्यादा कारगर होंगे। हम सामाजिक सद्भाव लेकर के आए, किसी को छोटा बड़ा न समझे, सभी के साथ प्रेम से रहें, इसी से देश तरक्की कर सकता है और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। महाराज जी, लेकिन जातियों का जो अहम है, देखिएगा अहम तो छोड़ना पड़ेगा प्रियवर, और अहम छूट भी जाता है। वो कैसे छूट जाता है? एक आदमी जो कि बड़ा चौधरी बनता है, उस चौधरी ने जाकर के किसी लाला के साथ लड़ाई कर दी। लाला लड़ते नहीं, जनरली लड़ते नहीं है, उसकी पिटाई अच्छे से कर दी। अब उस लाला का सर फूट गया, लाला ने केस कर दिया। अब वो चौधरी जो था वो परिवार से गरीब था थोड़ा, अब जो था वो जेल हो गया, अब वो जेल चला गया। अब जेल जाने के बाद में परिवार की हालत और खराब हो गई। अब वो जो परिवार के लोग हैं, उसके बेटे, उसकी पत्नी, उसके दूसरे लोग इधर उधर मारे मारे फिर रहे हैं, भिखारी जैसी हालत हो गई है। कल वो उसी लाला के पास में चले गए, लाला जी आपसे कुछ सहायता की उम्मीद है। अब लाला ने उसकी सहायता कर दी, है ना। कहां गया वो अहम? कहां गया? लड़ाई करके अहम कहां चला गया? अहम जो है, जो जातियों का अहम है ना, वो मिट्टी में मिल जाता है। मिट्टी में अहम तब तक है जब तक आप तरक्की कर रहे हैं। जिस दिन आप तरक्की के रास्ते से चले गए, हट गए, उस दिन अहम मिट्टी में मिल जाता है। जो गुर्जर करते फिरते हैं, हमने देखा है, हमारे आसपास भी है, जिनके पास जमीन और जायदाद नहीं रही, मजदूरी करते घूम रहे हैं, हालत खराब हो गई। अहम तब तक है जब तक परमात्मा ने आपको जो है तरक्की दी है। तो सब मिलकर तरक्की करो ना भाई, सबका अहम जो है, सबका सम्मान जीवित रहे। आप दूसरे को दबाने की बात करोगे तो ये अहम नहीं होता, ये बेकार की बात है, ये स्वाभिमान भी नहीं, ये तो बेकार की बात है। महाराज जी चलो, सामाजिक रूप से तो जाट और गुर्जर एक हो सकते हैं, लेकिन क्या राजनीतिक रूप से भी ये दो समाज एक हो सकते हैं? अगर इंटरकास्ट मैरिज ना हो तो कभी नहीं होंगे, कहीं ना कहीं बात आ जाती है। अंतरजातीय विवाह होने लगेंगे तो फिर जब जाट अपनी बेटी किसी गुर्जर को दे देगा तो उसके साथ प्रेम का भाव हो जाएगा, गुर्जर किसी जाट को अपनी बेटी दे देगा तो वो रिश्तेदार हो जाएंगे। अब वो ऐसे हो जाएगा कि जैसे यहां पर हम लोग बता रहे हैं बराबर में, इधर कलशान है, इधर यहां पर हमारे जो है पंवार है, इधर देखें हमारे राठी है। भाई क्या है कि सभी गुर्जरी तो है, बस ऐसे ही हो जाएगा, और कुछ नहीं होगा कि भाई ये जाट है और वो हम सब एक ही तो हैं, ये बात हो जाएगी। रिश्तेदारी इंसान को करीब लेकर आती है, इस बात में शक नहीं। मतलब समय की भी ये मांग है, समय की बहुत ज्यादा मांग है, और मैं कहता हूं कि ये एक कदम है, एकता की तरफ कदम है, तरक्की की तरफ कदम है, अच्छाई की तरफ कदम है, और धर्म की तरफ भी कदम है। धर्म भी तभी सुरक्षित रहता है जब हम लोग मिलकर के रहें। अगर मिलकर नहीं रहते हैं तो धर्म भी नहीं रहता है, राष्ट्र भी नहीं रहता है, कुछ नहीं रहता है। पहले हम जातियों को मिटाएं और फिर हम एक आइडेंटिटी के नीचे खड़े होने के लिए तैयार हो जाएं। तो भाई सिख है कोई बात नहीं, अपने ट्रेडिशंस को, अपने कल्चर को मान, तुम मुसलमान है मान भाई, हम सब मिलकर के इस देश की तरक्की के लिए काम करेंगे। फिर हम यहां तक, यानी कि एक कदम बढ़ाएं, कदम बढ़ाते बढ़ाते आगे चले जाएं, ये तरक्की का रास्ता है। और फिर यह भी बात है कि बहुत सारे अच्छे घरों में भी अच्छी लड़कियां आसानी से नहीं मिल पाती, फिर सही तरीके से अच्छी लड़की को अच्छा लड़का नहीं मिला, उसमें गोत्र आकर के अड़ गए थे, अच्छे लड़के को अच्छी लड़की नहीं मिली, बेमेल शादियां हो गई, उसकी रिक्वायरमेंट कुछ और थी, उसकी कुछ और। जब आपका दायरा बड़ा हो जाएगा तो ये शादियां भी अच्छे से होने लगेंगी, और निश्चित रूप से आपके घरों में भी सुख सुकून आएगा। और ये पक्की बात है, जो डॉक्टर्स हैं इस बात को समझ रहे होंगे, जो मेडिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं इस बात को समझ रहे होंगे कि जितना आप इस तरह से अपने क्रोमोजोम्स का, डीएनए का आदान प्रदान करेंगे, उतना ही ज्यादा आपकी संतानें भी बेहतर होंगी, अच्छी ब्रीड हमारी होगी। महाराज जी, महापंचायत में एक और बड़े ज़बरदस्त तरीके से बात उठी है, और वो बात है लिव इन वाली। तो वहाँ पर जो खाप चौधरी आए हुए थे, सर्व जातियों के चौधरी थे, तो उन्होंने इस बात का कड़ा विरोध किया है कि लिव इन में किस तरीके से लड़का लड़की रहते हैं या औरत और मर्द रहते हैं। और उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि ये जो कानून है, इस कानून में भी बदलाव होना चाहिए, ये एक तरह से हमारी संस्कृति के खिलाफ है। देखिएगा प्रियवर, हमारा कानून जो है ना, ये मूर्खों का कानून है ना। यहां पर क्या है कि एक लड़की है, उस लड़की की शारीरिक संबंध बनाने की उम्र की 18 साल और विवाह की उम्र 21 साल, वो 3 साल तक काम की कहीं पर भी बनाए,
क्या ये अच्छी बात है? बोले कि पत्नी अगर किसी गैर मर्द के साथ संबंध बनाती हुई पकड़ी जाए, बोले उसका कानूनी अधिकार है, पति कुछ नहीं कर सकता। वो बच्चा उसका पैदा हो जाए, बोले कि इसकी जायदाद में हक उस पति का होगा, ये कानून है। और दूसरे पार्कों के अंदर अगर लड़की 18 साल की है, उसका बाप भी देख लेगा, आप जाकर देखिएगा बड़े बड़े शहरों में लड़के लड़की एक दूसरे की बाहों में आपको बहुत सारे सरेआम पड़े हुए मिल जाएंगे। और आम बात हो गई है, सभी लोग जानते हैं। माँ बाप देख लेंगे, कुछ नहीं कर सकते हैं। माँ बाप उनको ओयो होटल्स में देख लेंगे, कुछ नहीं कर सकते हैं। रंगे हाथों पकड़ लें, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, आपने अभी शब्द कहा कि लिव इन। देखिएगा, लिव इन आपने अंग्रेजी में कह दिया, हिंदी में क्या कहेंगे? वो रंडी हैं भाई, रंडी हैं। सीधी सी बात है, रंडी पेशा को अच्छा नहीं कहा जा सकता। अब जितनी भी ये लिव इन में रहती हैं, ये सारी की सारी हिंदी में कहें तो रंडियां हैं, है ना। रखेली तो कहेंगे ना, रंडी तो कहेंगे। रखेल के अलावा आप कोई दूसरा शब्द हिंदी में बताओ, इस लिव इन को क्या कहेंगे? बोले कि रहकर देख लें, इस लड़के के साथ रहकर देख लें, काम चलेगा तो ठीक। अरे काम चलेगा तो ठीक वाली बात नहीं, तुम्हारा कुछ भी नहीं बचा है। तुम्हारी इज्जत आबरू सब कुछ चली गई है। आगे तुम जब विवाह करके किसी दूसरे के साथ जाओगी, कंपेयर करोगी उसके साथ, अभी इसको छोड़कर जा रही हो, पति से पता नहीं किस प्रकार के शारीरिक दिक्कतें रही या क्या रही, हर चीज को कंपेयर करोगी। पति की नहीं हो सकती है वो लड़की, कभी भी नहीं हो सकती है। रह करके देख लेगी ना, वो लड़का अपनी पत्नी का हो सकता है। ये समाज की बर्बादी का एक रास्ता है, और जो लोग बर्बादी की तरफ जा रहे हैं चले जाएं। लेकिन मैं यहां पर अपने क्षेत्रवासियों से यह कहूंगा, और जिसने भी इस बात को उठाया है महापंचायत में कि ये लिव इन पर रोक लगनी चाहिए, कम से कम भाई आप क्षत्रिय समाज के लोग तो इस चीज को बचा ही सकते हो। आपके लट में ताकत है, आप तो बचा ही सकते हो ना। केवल आप लोगों के पास ही कल्चर ज्यादा बेहतर तरीके से सुरक्षित है, जो गांव में रहते हैं। और बात कहते हैं कि लोग बाग की खाप पंचायतें हैं, विनाश कर रही हैं। ये खाप पंचायतें बेहतर है उस कानून से जिस कानून की बात की जाती है। बोले कि इस आदमी ने अपने ही गांव में अपने ही गोत्र की लड़की से शादी कर ली थी, उसकी हत्या कर दी। ये तो बड़ा गलत कर दिया खाप पंचायत ने। क्या गलत कर दिया भाई? भाई बहन शादी कर रहे थे, अब उसकी तो हत्या कर दी। पता नहीं कितने सारे भाई बहन शादी करने से रुकेंगे, है ना। अगर कानूनन देखें तो कानून तो इस बात से नहीं रोकेगा ना, कानून तो पता नहीं किन किन मर्यादाओं को तोड़ने लगेगा ना। तो खाप पंचायतों के फैसलों को मानने की आप लोगों के अंदर परंपरा होनी चाहिए, और खाप पंचायतों को भी चाहिए कि बेहतर तरीके से सही निर्णय बौद्धिक स्तर से सोचते हुए लें, जो कि कानून की भी दायरे में जितना हो सके रहे। पूरे तरीके से कानून का पालन नहीं किया जा सकता है भाई, नहीं किया जा सकता। मान लिया वही बात कि कोई आदमी है, उसकी औरत है, किसी के साथ में लगी हुई है, और सारा दिन उसी के चक्कर में है, पति की ऐसी की तैसी करके रखती है, ससुराल वालों की ऐसी की तैसी करके रखती है, वो कानून की शरण में जाएगी। कानून क्या कहेगा कि भाई हम आपको संरक्षण देंगे। वो झूठी सच्ची कहानी बताएगी, अपने ससुराल वालों पर झूठा दहेज का मुकदमा जो है वो थोप देगी। कानून तो ये करेगा कि अब उसी औरत के साथ खड़ा हो जाएगा। लेकिन खाप पंचायतें वहां पर कानून के विपरीत जाकर भी यह कर सकती हैं कि वास्तव में ये औरत गुनहगार है, और सामाजिक दबाव से उस औरत को प्रताड़ित किया जा सकता है, या पुरुष ऐसा कर रहा है तो उसको प्रताड़ित किया जा सकता है। तो सारी चीजें कानून की भी नहीं मानी जा सकती हैं। खाप पंचायतें अगर मजबूती से आगे आएंगी तो समाज ज्यादा बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकता है। मैं पुनः कहूंगा कि यहां पर जो पंचायत हुई थी, इस पंचायत में जैसा कि आपने बताया, मुझे इसकी जानकारी नहीं, जो बातें हुई है ये बहुत बेहतर बातें हैं, समाज के लिए बहुत बेहतर बातें हैं, और ऐसा होना चाहिए। समलैंगिक विवाह के लिए भी वहाँ पर पुरजोर विरोध हुआ है, तो समलैंगिक विवाह पर आप क्या कहेंगे? देखिएगा प्रियवर, इससे बढ़कर और कुछ मजाक नहीं हो सकती। लड़का लड़के के साथ विवाह कर रहा है, लड़की लड़की के साथ विवाह कर रही है। कहेंगे कि पहले तो आदमी पशुता पर उतरा, पहले तो आदमी पशुता पर उतरा, अब पशुओं से भी पीछे चला गया। ये आदमी पशुओं से भी पीछे है, पुरुष पुरुष के साथ विवाह कर रहा है, स्त्री स्त्री के साथ विवाह कर रही है। इस विवाह के पीछे क्या है? विवाह का मुख्य जो कारण है वो शारीरिक संबंध नहीं होता। विवाह का मुख्य कारण होता है परिवार बनाना। एक ऐसा परिवार जहां की अच्छे बच्चे पैदा होंगे, उनको संस्कार दिया जाएगा, उनको पढ़ा लिखा करके कामयाब बना करके राष्ट्र की सेवा के लिए, समाज की सेवा के लिए तत्पर किया जाएगा। हमारे यहाँ पर धर्म में पितृऋण आता है कि पितृऋण कैसे उतरेगा कि अच्छे काम करो और ऐसी संतान को पैदा करो जो समाज के लिए अच्छी हो। अब वो लड़के मिलकर के कौन सी संतान को पैदा करेंगे, और वो लड़की मिलकर के कौन सी संतान को पैदा करेंगे, और किस तरह से वो परिवार बनेंगे? वो केवल और केवल एक हवस की पूर्ति के लिए, वो उनकी गलत तरीके की हवस हो गई है, उसकी पूर्ति के लिए एक जो गठबंधन हो रहा है उसको विवाह नहीं कहा जा सकता। वो पशुता से नीचे की स्थिति है। इस पर भी अगर खाप पंचायत में जिक्र हुआ है तो मैं इसका भी स्वागत करता हूं।
चलिए, तो महंत आनंद स्वामी जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।